यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। हमारा जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, इस संप्रदाय की रक्षा करने वाले ग्रंथ दो ग्रंथ हैं। एक है षडगोप स्वामी जी के द्वारा विरचित सहस्रगीति तिरुवाईमொழி और दूसरा है वाल्मीकि महर्षि विरचित श्री रामायण। बोला जाता है कि हमारे संप्रदाय के ये दो प्राकार हैं, दो बड़े बड़े दीवारें हैं जो इस संप्रदाय की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारा संप्रदाय तब तक टिका रहेगा जब तक ये दो मौजूद हैं। क्या क्या? सहस्रगीति और श्री रामायण। इतना महत्व है इनका कि हमारे आचार्य इनके द्वारा ही अपना समय बिताते थे। अध्ययन तो सबका, वेदों का, स्मृतियों का, इतिहासों का, पुराणों का, सबका अध्ययन करते थे। पर अध्ययन के बाद अपना समय कैसे बिताते थे? तो दिव्य प्रबंधों के द्वारा और श्री रामायण के द्वारा। इन दोनों का संबंध कैसा है? अविनाभाव संबंध है। कभी कभी कहीं पर रामायण कालक्षेप हो रहा है, समझिए ना, बीच में आप प्रवेश कर लिए तो आपको लगेगा कि ये तिरुवाईमொழி का कालक्षेप है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तिरुवाईमொழி का कालक्षेप वहाँ हो रहा होगा, आप बीच में वहाँ जाकर देखें तो वो लगेगा कि ये रामायण का कालक्षेप है। तो रामायण का वर्णन करते करते सहस्रगीति में जो भी पाशुर है, गाथाएं हैं, उनको ले आकर रामायण का अर्थ वर्णन किया जाता है। वैसे ही सहस्रगीति का अर्थ निर्णय करते समय रामायण से कई सारे श्लोकों का उद्धार करके वहाँ उसका वर्णन किया जाता है। तो ऐसा है सहस्रगीति और रामायण, इन दोनों के बीच का संबंध। तो इतना प्राधान्य, मुख्यत्व रामायण को क्यों मिला है? क्योंकि वो सामान्य कोई शास्त्र नहीं बल्कि शरणागति शास्त्र है। रामायण क्या है? शरणागति शास्त्र है। क्यों इसको शरणागति शास्त्र बोला जाता है? कहीं दूसरे जगह पर शरणागति के बारे में बात नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। महाभारत में भी शरणागति के बारे में मिलता है, वेदों में देखें तो शरणागति के बारे में मिलता है, ऐसे कई सारे शास्त्रों में शरणागति के बारे में मिलता है। पर रामायण में जिस तरह शरणागति के बारे में हमें समाचार मिलता है वैसा कहीं और नहीं। तो शरणागति को समझना है तो एक है तिरुवाईमொழி, दूसरा है श्री रामायण। इसलिए रामायण का हमारे संप्रदाय में अति मुख्य स्थान है। इसलिए हम श्री रामायण में शरणागतियों के बारे में जान रहे हैं। दो कालक्षेप हो गए, ये आज तीसरा कालक्षेप है। पर कई सारे लोग अभी अभी आए हैं ना। हमारा संकल्प तो ऐसा नहीं था
पर भगवान की कृपा ऐसी है कि पिछले दोनों कालक्षेपों में बहुत शरणागति के बारे में प्रस्ताव ही नहीं हुआ, ज़्यादातर हुआ ही नहीं है। रामायण में तो इतने सारे शरणागतियाँ हैं, पर हम कितने शरणागतियों के बारे में देखे हैं? एक ही शरणागति, एक ही, और वो भी किसकी शरणागति? देवताओं की शरणागति, देवताओं की शरणागति। जब देवताएं भगवान को देखते हैं, ये सब कहाँ हो रहा है? अश्वमेध याग हुआ पुत्र का मेष्टि के समय में, वहाँ हविर्भाग लेने के लिए सभी देवताएं उपस्थित हुए। वहाँ भगवान को देखकर ऐसा बोलते हैं, अरे हम सभी लोग देवताएं, गंधर्व, यक्ष सभी आपको ही शरणागति करते हैं, शरणम त्वाम अनुप्राप्ताः, ऐसा बोला जाता है। तो ये पहली शरणागति है, कौन किए हैं? देवताएं, इंद्र आदि देव। तो हो गया। उसके बाद हम राम जनन तक देखे थे पिछले कालक्षेप में, राम जनन तक कैसे उनमें वो पायस बांटा गया, ये सब देखे हम। चारों भाइयों का जन्म हुआ और सीधा विश्वामित्र आ जाते हैं। अरे बीच में बाल्य में क्या हुआ, कुछ तो उसके बारे में बात करनी चाहिए ना। जैसे जब हम बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण बोलते ही आपको क्या याद आता है? कृष्ण के बाल्य चेष्टित याद आते हैं। अरे वो माखन चोरी कैसा किया, कैसा कई सारे असुरों का वध किया, ये सब याद आते हैं। पर राम के बारे में बोलते समय कभी आप छोटे राम के बारे में स्मरण किए हैं क्या? कभी सोचे हैं? कृष्ण बोलते ही एक छोटा सा बच्चा ही मन में आता है, पर राम बोले तो जैसे कि वो जन्म लेते ही बड़े ही जन्म लिए, ऐसा ही है। क्यों ऐसा है? ये गलती हमारी नहीं है, वाल्मीकि जी की है। क्योंकि राम का जो बाल्य है, बाल्यावस्था है, उसके बारे में रामायण में कहीं पर वर्णन ही नहीं है, कहीं पर वर्णन ही नहीं है। वाल्मीकि जी वर्णन नहीं किए। अब देखिए ना, वाल्मीकि जी बड़े होशियार थे। उनको पता था क्या अपने काव्य में लगाना है, क्या नहीं लगाना है। सोचिए, यदि राम के बाल्य के बारे में वाल्मीकि जी वर्णन किए होते हैं, वो बाल्य कैसा रहेगा सोचिए। राम सुबह उठता था, सही तरह सभी काम करता था, सीधा पाठशाला जाता था, फिर से लौट के आता था, ऐसा वर्णन किए तो स्वामी जी 9 बजने वाला है, हमें नींद आ रही है, आप ऐसे उपन्यास करें तो क्या होगा? किसी की इंटरेस्ट नहीं होती है। सोचिए ना, कोई चित्र है, चलनचित्र, वो फिल्म है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? अरे कोई रोज़ उठता है, ऑफिस जाता है, फिर से आता है, अगला दिन फिर से जाता है, ऑफिस आता है, ऐसा कोई एक चित्र लिया तो आप क्या करेंगे? देखेंगे क्या? कोई भी देखेगा नहीं। क्यों? अरे सब ठीक ठाक चल रहा है तो कौन देखेगा? अरे कोई चल रहा है, कहीं से एक भूत आ गया तो ये एंटरटेनमेंट होता है, देखेंगे लोग, है ना। यहाँ राम का जो बाल्य है ना, वो कैसा है? सब ठीक ठाक चल रहा है, उसका वर्णन करना शुरू किए तो हम लोग क्या करेंगे? रामायण को वहीं पर बंद कर देंगे। अरे ये क्या है, कुछ उसमें रोमांचक विषय कुछ नहीं है, बोल देंगे हम। इसलिए वाल्मीकि जी देखें, अरे यहाँ बोलने लायक कोई भी विषय नहीं है। तो क्या होता है ना, ये YouTube होता है ना, फिर से हम YouTube को ही दृष्टांत बता रहे हैं, क्योंकि आजकल वही तो चलता है ना। वो YouTube में दिखाता है, वो क्या होता है ना, इस मिनट में आपके जो भी ऑडियंस थे ना, वो ज़्यादातर लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि वहाँ थोड़ा बोर होने लगे तो वह क्या करेंगे ना, दूसरे वीडियो के पास चले जाएंगे। वो है ना, वो दिखाता है, एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ में इन द 12th मिनट, ये 12वें मिनट में ज़्यादातर लोग निकल गए हैं। वहाँ देखें तो कुछ बहुत बोरिंग विषय किसी के बारे में, वेदांत के बारे में बात किए होंगे, तो वहाँ निकल जाते हैं। तो सोचिए, वाल्मीकि जी ऐसा छोड़ने वाले नहीं हैं। इसे देखते हैं, यहाँ बाल्य का वर्णन किए तो लोग यहाँ छोड़कर चले जाएंगे, तो बाल्य का वर्णन छोड़ देंगे। जन्म हुआ, सीधा वो 12 साल के हो गए, 12 साल का हो गए राम। सब ठीक ठाक, अध्ययन सब ठीक ठाक किए, ये सब हो गया। होने के बाद विश्वामित्र जी आते हैं, सीधा आ जाते हैं और
दशरथ अपनी सभा में बैठा है, तब समाचार मिलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं। सुनते ही दशरथ तुरंत जाता है, क्योंकि बड़े महान आए हैं तो उनका स्वागत करना होगा, इसलिए वे जाते हैं। दशरथ जाता है, उनका स्वागत करता है, पूजा करता है और बोलता है, अरे महर्षि जी, आपको जो चाहिए बोलो, मैं करूँगा। क्या? जो चाहिए मैं करूँगा, आइएगा, ऐसा बोलकर अपनी सभा को ले आ जाता है, वहाँ उनको बिठाता है, ये भी बैठ जाता है। तब विश्वामित्र जी बोलते हैं, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? राम और लक्ष्मण। मुख्य रूप से राम चाहिए हमें। क्यों? अरे हम कहीं पर सिद्धाश्रम में जाकर यज्ञ करने वाले हैं, उसको होने नहीं देते हैं ये राक्षस, इसलिए उन राक्षसों से इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपका जो पुत्र है ना वो चाहिए, बोलते हैं विश्वामित्र। दशरथ अभी देखे ना, अभी भी क्या बोला है वो? जो चाहिए पूछिएगा मैं दे दूंगा। वो क्या पूछे? राम चाहिए, तो इसको क्या करना था? दे देना था ना, ये तो है ना। पर वो बोलता, अरे अरे अरे, ये तो छोटा बच्चा है। वो न षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योग्यतामस्या पश्यामि सह राक्षसैः। बोलता है ऊन षोडश वर्षों में, ये अब तक इसके 16 साल भी हुए नहीं। 16 साल क्या है ना, उनकी उम्र तो 12, पर 16 साल हो गए तो मेजर हो गया। अरे अब तक ये मेजर भी नहीं, वो माइनर है ये। और क्या है ना, राजीव लोचनः, राजीव मने अरविंद, पद्म को राजीव, एक और नाम है पद्म का। राजीव लोचनः मने पद्मलोचन। यहाँ सुंदर लोचन ऐसा वर्णन नहीं करते हमारे आचार्य। हमारे आचार्य बोलते हैं जैसा पद्म सूर्यास्तमन होते ही मुकुलित हो जाता है, वैसे ही राम भी, अरे सूर्यास्तमन होते ही उनके आंखों में नींद आने लगती है। ऐसा छोटा बच्चा है, अरे वो जाकर कहा राक्षसों के साथ युद्ध करेगा, उसको मैं भेजूंगा नहीं। दशरथ देखे ना, ये हमें समझना है दशरथ कैसा है। तो पहले बोलता है कुछ भी मांगो, उसके बाद बोलता है अरे मैं कैसे मेरे बच्चों को भेजूंगा। उसके बाद प्रतिज्ञा करता है, अरे आपको यज्ञ की रक्षा करनी है, उतना ही है ना, मैं आता हूँ, अपनी सेना को लेकर आता हूँ, मैं पूरी सुरक्षा की देखभाल कर लूँगा। ये कौन बोलता है? दशरथ बोलता है। और बोलते हैं कौन कौन राक्षस आते हैं, क्या प्रॉब्लम है बताइए। तब विश्वामित्र जी बोलते हैं वो लंकाधिप रावण है ना, रावण के संबंधी कुछ राक्षस है यहाँ, वो आकर तंग कर रहे हैं। विश्वामित्र बोलते हैं। इसको सुनते ही दशरथ बोलता है अरे तो मैं भी नहीं आ सकता। क्या बोलता है? मैं भी नहीं आ सकता। अरे रावण से कौन झगड़ा करता है? साक्षात देवता भी रावण के साथ युद्ध नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं क्यों झगड़ा करूँगा? अरे मैं भी नहीं आऊँगा। तो देखिए ये जो सत्यवाक्य बोलते हुए राम को जंगल भेजा, ये कितनी बार अपनी प्रतिज्ञा को बदल रहा है देखिए। तो ऐसा होता है, तब बोलता है मैं भी नहीं आऊँगा। तब वशिष्ठ जी वहाँ बोलते हैं अरे नहीं, विश्वामित्र जी आकर पूछ रहे हैं तो उनको पता है तुम्हें भेजना ही पड़ेगा, भेजो। यहाँ विश्वामित्र जी बहुत कल्याण करेंगे तुम्हारे पुत्र के लिए, ऐसा वशिष्ठ जी आकर कन्विंस करते हैं। तब जाकर दशरथ सही बोल देता है और दोनों को भेजता है, राम और लक्ष्मण। और राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं विश्वामित्र जी। ले जाते हुए, छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनने में बहुत शौक़ होता है, तो बहुत सारे कथाओं को बताते हुए, गंगा की उत्पत्ति कैसी हुई, ऐसे बहुत सारे कथाओं को बताते हुए वे ले जाते हैं सिद्धाश्रम तक। वहाँ मारीच और सुबाहु 2 राक्षस आते हैं उस यज्ञ का विघ्न करने के लिए। वहाँ क्या होता है, भगवान श्री राम मारीच को मारते नहीं हैं,
मारीच को एक अस्त्र से धकेल देते हैं, वो जाकर समुद्र में गिर जाता है, सुबाहु को मार देते हैं। अच्छा, तो ये मारीच जो है ना उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसका कुछ योगदान है आगे, इसलिए छोड़ देते हैं भगवान। पहले हमें पता नहीं होता है, बाद में भी पता चलता है। भगवान कुछ काम करते हैं तो एक प्लान होता है। ऐसे हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ छोड़ देते हैं, कुछ करते हैं, तो आज हमें समझ में नहीं आएगा, अंत में समझ में आएगा ओ ऐसा हुआ क्या। कभी कभी हमारा इतना ज्ञान नहीं होता है, भगवान के प्लान्स अलग होते हैं, भगवान पर पूरी तरह हमें विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा उनका वध होता है, यज्ञ की रक्षा कर देते हैं राम और लक्ष्मण, और वहाँ से काम तो हो गया, पर विश्वामित्र जी बोलते हैं अरे मैं मिथिलापुरी जाने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ आओ। ऐसा ले जाते हैं, मिथिलापुरी को ले जाते हैं। ले जाते समय बहुत सारे कथाओं को बताते हैं, बीच में अहल्या शाप विमोचन होता है, और वहाँ जाकर मिथिलापुरी में कुछ नहीं, क्या बोलते हैं ना, अरे इसको देखो ना, ऐसा बोलते हैं। वहाँ एक धनुष है, शिव धनुष को देखते हैं, अरे को तो थोड़ा एक बार देख लो, बोलते हैं विश्वामित्र जी। आचार्य बोल रहे हैं तो राम गए, आसानी से उसको उठाए, और वहाँ जो प्रत्यंचा बोलते हैं ना उसको उसमें डालने की कोशिश करते हैं, तब धनुर्भंग हो जाता है। धनुर्भंग होते ही जनक महाराज आ गए और बोलते हैं अरे जो धनुर्भंग करने वाला है उसको मैं कन्यादान करूँगा। तब राम बोलते हैं अरे रुको। देखते हैं ना कभी कभी कुछ विवाह चल रहा होता है, बीच में कोई आकर रोको बोलता है, ऐसा राम बोलते हैं अरे रोको इसको। जनक महाराज को समझ में नहीं आया क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तब बोलते हैं अरे हमारे आचार्य बोले कि धनुष को देखो, तो हम देखे तो वो टूट गया। अब आकर बोल रहे कन्यादान विवाह करना, ये सब हमारे पिताजी का ही निर्णय होगा, तो जाओ पिताजी को ले आओ। ऐसे दामाद को प्राप्त करके जनक बहुत खुश हो गए। अरे लोक सुंदरी, अतिलोक सुंदरी सीता जी को कोई देने के लिए तैयार है, और ये बंदा बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, पिताजी को आकर यहाँ सहमति देनी है। और इतना अच्छा दामाद मिल गया, खुश हो गया जनक। तुरंत दशरथ को संदेश मिलता है, दशरथ जी वहाँ अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी में आते हैं। वहाँ देखना चाहिए दशरथ चक्रवर्ती है, यानी पूरा देश उसके ही नियमन में है, जनक महाराज भी उनके नीचे ही आते हैं। पर जब दशरथ जनक के साथ बात करते हैं ना, कितनी विनम्रता के साथ बात करते हैं, वो देखने लायक है। अरे आप जैसा कहें वैसा कर सकते हैं। तो वे आकर अरे मैं राम का पिताजी हूँ, नहीं तो मैं चक्रवर्ती हूँ, ऐसा कभी गर्वित नहीं होता है। वहाँ एक एक श्लोक, कितनी कितनी सुंदर सुंदर श्लोक है, इतनी विनम्रता के साथ बात करता है दशरथ, वो देखने लायक विषय है। पर हम तो आज ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे सकते। तो ऐसा दशरथ जाते हैं, सीता कल्याण होता है, सीता विवाह होता है राम के साथ। पाणिम गृह्णीष्व पाणिना बोलते हैं जनक महाराज, और पाणी ग्रहण हो जाता है। फिर से आते हैं कहाँ से, मिथिलापुरी से अयोध्या को लौटना। यहाँ तक बालकांड है। बालकांड विवाह का होना, अयोध्या को वापस आना, यहाँ तक क्या हुआ, बालकांड हो गया। अब दूसरे कांड को जाना है, वो क्या है, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड वो कैसे शुरू होता है, बहुत सुंदर सा है, सुंदर सा एक श्लोक है। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नगः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। उस समय में अपने मातुल गृह, मातुल माने मामा जी, मामा जी का जो घर है वहाँ जा रहा होता है कौन, भरत। भरत जी जाते हैं, जाते जाते शत्रुघ्न की वो भी ले जाते हैं, शत्रुघ्न को भी ले जाते हैं। यहाँ देखिए राम की माता जी कौन है, कौशल्या, भरत जी की माता कैकेयी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्नों का सुमित्रा।
अब देखिए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों के एक ही मामा जी होंगे। राम के मामा जी अलग है, भरत के मामा जी अलग है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के मामा जी अलग होंगे, है ना। अब देखिए, भरत जी अपने मामा जी का घर जा रहे हैं, उनसे शत्रुघ्न का क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है, अपना मामा जी का घर नहीं है ना वो। पर भरत जी पर शत्रुघ्न जी का इतना प्रेम है कि जहाँ पर भी भरत जी जाते हैं ये चले जाते हैं। ऐसा शत्रुघ्न जाते हैं तो वहाँ से हमें क्या सीखना है? भगवान के भक्त होना, भगवान का भक्त होना इससे बेहतर है भक्तों का भक्त होना। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन 4 लोगों में हमें किसके मार्ग में जाना है, किसके रास्ते में जाना है, ऐसा कोई पूछे तो शत्रुघ्न ही हमारे लिए आदर्श है। हाँ, क्योंकि हमारे संप्रदाय में सिर्फ भगवान का दास नहीं है, भगवान के दास के दास के दास के दास के दास कैसे बोलते ही जाना है, अंत में जो दास होते हैं ना उसका दास हम हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी ही हमारे लिए आदर्श पुरुष है। तो ऐसा शुरू होता है अयोध्या कांड। तो भरत जी निकले शत्रुघ्न के साथ। तब दशरथ सोचता है, अरे अब भरत शत्रुघ्न दोनों नहीं हैं, मुख्य रूप से भरत नहीं है, तो अब राम का पट्टाभिषेक करा देते हैं। दशरथ को ये सोच आती है। आते ही उस समय में ऐसा नहीं था कि राजा है तो कुछ भी निर्णय स्वयं ले लेगा, ऐसा नहीं था। राजा हो तो भी अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर, अपने राष्ट्र में जो जो प्रजा होती हैं उनको भी बुलाकर, सबके साथ एक बार बातचीत करके उसके बाद ही निर्णय लिया जाता था। तो दशरथ जी भी क्या करते हैं, अपने मंत्रियों को, सभी नगरवासियों को बुलाते हैं और बोलते हैं, अरे मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं राम को राज्य पट्टाभिषेक करा दूं। तो ये सभी लोग बोलते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा निर्णय है। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा निर्णय है बोलते हैं। सुनते ही दशरथ को एक तरफ खुशी हो रही है पर एक तरफ दुख भी हो रहा है, क्योंकि अपना जो निर्णय है ना उसको ये सभी लोग स्वीकार कर लिए, इसके बारे में सोचकर खुशी हो रही है। अरे पर मुझे भगाने में इन लोगों का क्या इतना आदर है, इस बात को सोचकर थोड़ा दुख भी हो रहा है। क्योंकि उनको क्या बोलना था, अरे तू बहुत अच्छा राजा है पर तू बूढ़ा हो गया है तो आप निकल जाओ, राम को पट्टाभिषेक करा दो, ऐसा बोलना था। पर ये लोग हाँ 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 पहले करा दो पट्टाभिषेक, कल ही करा दो पट्टाभिषेक बोलते हैं। जैसे आजकल देखते हैं ना, कुछ राष्ट्रों में लोग सभी जुड़कर कुछ सरकारों को बाहर निकाल रहे हैं। अरे ये लोग तो हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते, तो बहुत बड़ी तादाद में वो आकर वोट करके भगा रहे हैं ना। ऐसा ही हो गया दशरथ का, इसको भगाने में लगे हैं सभी लोग। तो दशरथ दुखित हो या आनंदित हो उसको ही पता नहीं चल रहा है, वो क्या खुशी हो मनानी है या दुख अनुभव करना है। तब दशरथ पूछता है, अरे मैं क्या ऐसी गलती किया हूँ जिससे आप मुझे इतनी जल्दी से भगा रहे हैं? दशरथ पूछता है। तो वे लोग बोलते हैं, दशरथ तू बहुत अच्छी तरह परिपालन किया है अब तक, पर तुम्हारा एक ही दोष है। क्या बोलते हैं? तुम्हारा एक ही दोष है। ये सुनकर बड़ा अफसोस हो गया। कौन? दशरथ। क्योंकि जो बड़े साधु होते हैं, अच्छे लोग होते हैं ना, वो एक दोष को भी सहन नहीं कर पाते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि हमारा पूरा जीवन दोषपूर्ण होता है, पर कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करके हम पूरा जीवन संतुष्ट रह जाते हैं। अरे उस दिन वो किए थे हम, उस दिन उस भिखारी को हम 10 रुपये दिए थे, वो जीवन भर याद रख के हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं। पर अच्छे साधु लोग ऐसे होते हैं कि एक दोष उनको हो गया तो, ऐसा एक दोष है ऐसा लगा तो उनको बहुत दुख होता है। हमारे यहाँ कांचीपुरम में हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ कांचीपुरम में अण्णंगर आचार्य स्वामी विराजमान थे। बोला जाता है, स्वामी ऐसा बोलते थे,
हम देखिए ना, साधारणतः परीक्षा में सोचो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स है, उनमें कितने मार्क्स लाना पास होता है? 30, 33, 40, ऐसा कुछ 30 से 40 तक। कुछ परीक्षाओं में ऐसा होता है कि 50 भी होता है, 50 से ज़्यादा लेना चाहिए, ऐसा भी होता है। कांची स्वामी बोलते थे कि ये जो 99 होता है ना, अरे क्यों 99 मार्क पाकर आप फेल हो रहे हैं, बोलते थे स्वामी जी। क्योंकि पास होना है तो सिर्फ 100%, उससे एक अंक कम हो तो भी वो क्या है? फेल ही है। ऐसे होते हैं महान, ऐसे होते हैं महान जो एक दोष का भी सहन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ना, ऐसा भी हमें भी होना चाहिए। दुनिया में हम कभी भी निर्दोष नहीं हो सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ दोष रहेगा ही, पर हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? हमें सदा लक्ष्य ऐसा तय करना है कि मुझे एक भी दोष नहीं होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य तय करना है। भगवान की कृपा से वो कभी होगा नहीं, पर पहले ही अरे ये सब हो पाएगा नहीं, ऐसा सोचकर छोड़ दिए तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सदा मन में कैसा होना चाहिए? एक भी दोष नहीं होना चाहिए, ऐसा ही हमें सोचना चाहिए। हमारे आचार्य श्री भरतन स्वामी जी, आप में से कुछ लोगों के लिए परिचित भी है स्वामी जी, वो इस बात को बार बार बताते थे कि 99 मार्क पाकर फेल मत हो जाओ, पास है तो 100%। एक एक अक्षर में भी दृष्टि प्रसारित करते हैं स्वामी जी। कहीं पर एक छोटा सा बदलाव हो गया तो स्वामी जी उसको मानते नहीं हैं। 4 वेद है ना, 4 वेद है। पहला वेद क्या है? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, तीसरा, चौथा क्या है? क्या है? अथर्वण। इसमें एक बात है, आपको अथर्वण बोलना था। क्या है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। इस अथर्ववेद को अथर्वण वेद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अथर्वण वेद। पर अथर्वण वेद नहीं कहना चाहिए। अथर्वण, ये जो शब्द है ना, अथर्वण ऐसा आता है शायद, वो रुद्र का नाम है। अथर्वण। वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। संस्कृत में वो शब्द अथर्वण होता है, पर बोलते समय अथर्ववेद ही कहना है। महिमन शब्द है, पर कैसे बोलते हैं? महिमा बोलते हैं, लगभग ऐसा, लिंग में थोड़ा व्यत्यास होगा, पर अथर्ववेद कहना है। पर पूरी दुनिया क्या कहती है? अथर्वण वेद कहती है। एक बार एक वीडियो में, दास को ये सब पता था, पर सुनकर क्या हो गया, एक बार एक वीडियो में दास अथर्वण वेद बोल दिया। हम क्या करते हैं, कुछ भी डालते हैं तो हमारे आचार्य की अनुमति पाकर ही डालते हैं, यूट्यूब में डालते समय। पहले ऐसा करते थे, आजकल सभी वीडियो उसको दिखा नहीं सकते ना। तो क्या, एक बार स्वामी को दिखाया, स्वामी जी पूरा सही है क्या, एक बार थोड़ा कटाक्षपात करके दिखाइए, बोलिए। तो स्वामी जी देखकर बोले, अरे तूने अथर्वण वेद कहा है। स्वामी एक अक्षर है ना, एक अक्षर, कोई उस पर दृष्टि नहीं प्रसारित करेगा, किसी को मालूम भी नहीं है, डाल देते हैं। स्वामी जी बोले, अरे तू उस अक्षर को निकाल सकता है तो ये वीडियो पब्लिश करो, नहीं तो मत डालो। कोई आकर तुम्हें प्रार्थना कर रहा है क्या, वीडियो डालो वीडियो डालो, कोई बोल रहा है क्या? नहीं, तू अपने आप से डाल रहा है, उसमें एक गलती है तो भी उसको सुधार कर डाल सकते हो। पहले ही डाल दिए, हो गया तो वो अलग बात है। कभी कभी लाइव में कुछ चलता है, उसमें कोई गलती हो गई तो वहाँ कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हो गया, पर ये आपके कंट्रोल में ही है ना, तो करो। उसके बाद हम एडिटिंग में किसी तरह क्या किए, वो नकार को निकाल दिया, अथर्ववेद हो गया वो, तब जाकर उस वीडियो को हम अपलोड कर पाए। तो ऐसे होते हैं आचार्य,
अरे एक ही दोष है ना, चलने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दोष है तो भी उसको सुधारने का प्रयास करना है हमें। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, एक जंगल है, एक जंगल में एक बंदर घुसा। क्या? एक बंदर घुसा। सोचिए ना, ये वो बड़ा एक बगीचा है, उसमें बहुत सारे आम के पेड़ हैं। आप छोड़ सकते हैं क्या? एक ही बंदर घुसा है, ऐसा करके छोड़ सकते हैं क्या? अरे एक बंदर काफ़ी है, पूरे बगीचे को वो नष्ट कर देगा। और एक घुस गया तो कब दूसरा घुसेगा पता भी नहीं। ऐसा ही हमारे जीवन में भी हम एक दोष को सहन करना शुरू कर दिए तो क्या होगा? अरे ये है तो एक और भी होने पर क्या है ना, कभी कभी लगता है ना हम तो ऐसे लोग हैं, अरे एक और दोष करने पर क्या बड़ी बात है। तो ऐसे सोच से हम अंत में क्या करेंगे? बहुत सारे गलतियों को अपना लेंगे। तो हमारे मन में कैसा होना चाहिए? 100%। 100% से एक मार्क कम आया तो भी वो फेल्यूर है, ऐसी सोच चाहिए हमें। तो दशरथ महात्मा है ना, दशरथ, जब ये जानपद लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारा एक ही दोष है, ये बहुत अफसोस हो गया और पूछता है अरे क्या दोष है, मैं क्या किया हूँ? आप सबकी देखभाल बहुत अच्छी तरह किया हूँ ना मैं, तो क्या है आपकी तकलीफ़? तब वो बोलते हैं अरे दशरथ दुखित मत हो, तुम्हारा एक ही दोष है, एक ही दोष है। क्या दोष है? अरे तुमसे बेहतर एक पुत्र को तूने जन्म दिया, वही दोष है। तो अंत में वो सही में दोष है क्या? वो दोष ही नहीं है। सभी माँ बाप, माताजी हो पिताजी हो, सभी क्या चाहते हैं? अपने से बेहतर अपने पुत्र पुत्री हो, यही तो सभी का अभिप्राय होता है ना। तो दशरथ भी बहुत खुश हो गया क्योंकि ये सच में दोष ही नहीं था। बहवो नृप कल्याण गुणा पुत्रस्य सन्ति ते, बोलते हैं वो राजा तुम्हारे पुत्र में इतने सारे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं, इसलिए आपके पुत्र को आप पट्टाभिषेक करा दो, हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। तो इनकी भी अनुमति मिल गई। तब दशरथ सोचता है हाँ राम का पट्टाभिषेक करा देते हैं, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी से हम करा देते हैं, ऐसा सोचकर तैयारी शुरू कर देता है। कुछ विलंब होता है, बीच में एक बार वशिष्ठ को बुलाकर बोलता है कल ही करना है हमें पट्टाभिषेक, ऐसा भी बोला जाता है। राम को बुलाकर बोलता है चैत्र मास में, अभी चैत्र ही चल रहा है ना यहाँ, तो अभी चैत्र चल रहा है, वैशाख आ गया। हाँ यहाँ मेष मास, चैत्र ही चल रहा है यहाँ। हाँ तो ऐसा चैत्र मास है, इसमें ही करा देंगे पट्टाभिषेक। अब देखिए दशरथ राम जी को बुलाकर बोलता है तुम्हारा कल ही पट्टाभिषेक होगा। क्या? कल ही पट्टाभिषेक होगा। तो राम जी भी जो पट्टाभिषेक के लिए वो व्रत इत्यादि करना होता है ना, वो सब शुरू कर देते हैं। रंगनाथ भगवान की पूजा शुरू कर देते हैं, सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायण उपागमत करके, ऐसा ये सब चल रहा है। तब एक तरफ पूरी अयोध्या में त्योहार का माहौल है और एक तरफ राजभवन के ऊपर से छत पे से ये मंथरा देखती है। अरे अयोध्या में त्योहार का माहौल है, क्या हो रहा है? वो पास में जो रहते हैं उनको पूछती है, जो बोलते हैं अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, राम का पट्टाभिषेक होने वाला है कल। बोलते हैं मंथरा है ना, उसको ये अच्छा नहीं लगता है। उस पूरी अयोध्या में राम पट्टाभिषेक वार्ता सुनकर एक ही व्यक्ति दुखित हुई, कोई और नहीं, सिर्फ एक ही एक, और उससे ये पूरा रामायण हुआ। तो देखिए ना, राम के बारे में कुछ बाल्य चेष्टित नहीं है, हम बोले थे ना, वाल्मीकि तो किसी बाल्य चेष्टित के बारे में बात किए नहीं, पर हमारे आழ்वार एक बाल्य चेष्टित के बारे में बात करते हैं। हमारे आழ்वार बात करते हैं कोने सिदय उंडविल निरत्तिल तेरिताई गोविंदा
కొండై కొండై కోద మీద తేను లావు కూని కూన్ ఉండై కొండ రంగ ఒట్టి उल मगंद नादनु। कुछ पाशरों में षटगोप स्वामी जी, भक्तिसार स्वामी जी ये सब बात करते हैं। एक वृत्तांत है, राम अपने बचपन में वो कभी भी ये ऐसे चेष्टित नहीं करते थे, पर उनका एक गलती, समझे ना, गलती नहीं है उनका, एक समझे गलती है। अच्छा क्या है ना, जब भी वो मंथरा को देखते थे, मंथरा को देखने पर मंथरा का जो ये बीच में वो क्या बोलते हैं उसको, पीठ में वो कुबड़ है ना, हाँ वो कुबड़ है ना, उसको देखकर उनको क्या लगता था, उस कुबड़ को देखकर उनको ऐसा लगता था कि हम जीवात्मा है ना, हम जीवात्मा हैं, पर हमारा भी एक कुबड़ है, समझिए एक दोष है। वो दोष क्या है? अहंकार। उस अहंकार को शांत कर दिए तो जीवात्मा अपने पास आ जाएगा ना। तो भगवान का उद्देश्य क्या होता है? जीवात्मा का अहंकार को शांत करना। जब भी मंथरा को देखते हैं ना, तब भगवान को यही स्मरण होता था, अरे एक जीवात्मा है पर इसमें एक दोष है। क्या दोष है? वो कुबड़। तो वो अहंकार का स्मरण करते हुए उसको शांत करने के लिए क्या करते थे? उस प्रयत्न में राम क्या करते थे ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक ऐसा होता है जिसमें से पत्थर डाल सकते हैं, उसको ऐसा खींच कर डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गिलोरी। हाँ वो गिलोरी, वो जो भी होता है ना, उसको ऐसा खींच कर डाले तो पत्थर को डाल सकते हैं। ऐसा करके क्या करते थे, छोटा सा मिट्टी का एक गोल बनाकर, क्या बोले, गिलोरी, हाँ, उससे ऐसा खींच कर उस कुबड़ पर डालते थे। ये मिट्टी का जो गोल है ना, वो जाकर वहाँ लगकर वो नीचे गिर जाता था, तब वो कुबड़ थोड़ा अंदर के ओर जाकर ऐसा बाहर आता था। तो ऐसा इसको देखकर हंसते थे राम। ये एक बार चेष्टित किया है उनके पूरे जीवन में। ये नटखट लीला कोई है तो एक लीला है, पर वो क्या कर दिया बाद में, उसका ऐसा परिणाम हो गया। वो अंत तक याद रखी। कौन? मंथरा। अरे ये बचपन में ऐसा करता, अरे बच्चे जो करते हैं ना, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर। छोटे बच्चों को पता नहीं होता है किसको आप बोलना है, किसको तुम बोलना है, ये सब पता नहीं होता है। जितने बड़े भी स्वामी हो ना, बच्चों को क्या पता होता है? अरे तुम आओ बोलेंगे वो, उनको पता है क्या आप श्री पधारिए बोलना है, वो सब पता नहीं होता है ना। पर वो मंथरा इसको याद रखी, और सिर्फ मंथरा एकमात्र व्यक्ति थी जो दुखित हुई। वो सीधा कैकेयी के घर को जाती है। वो बोलते, अरे कैकेयी पता है क्या चल रहा है? तो कैकेयी बहुत खुशी से बोलती, हाँ राम का पट्टाभिषेक होने वाला है। अरे कितनी खुशी की बात है, ऐसा बोलती है कैकेयी। वहाँ मंथरा बोलती है, अरे क्या बात कर रही है तुम? कल राम राजा हो गया तो तुम्हारा गौरव ही नहीं रहेगा, तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा, ऐसा बोलती है। कैकेयी बोलती है, अरे तुम्हें क्या पता है? सच बताऊं तो राम को कौशल्या से भी ज़्यादा मैं ही पसंद हूँ। मुझे पसंद करता है राम। और भरत और राम के बीच में देखें तो राम ही बहुत अच्छा है, मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है वो, ऐसा बहुत सपोर्ट करती है। कौन? कैकेयी मानती नहीं है। पर ये क्या है ना, मंथरा धीरे से वो जहर बढ़ाती है। आप देखें तो 10 लोग अच्छे लोग हैं, उनमें से एक बुरा आदमी आ गया तो हम क्या समझेंगे? अरे 10 लोग मिलकर उस बुरे आदमी को अच्छे बनाते हैं। नहीं होगा, कभी नहीं होता है। 10 बुरे आदमियों के साथ एक अच्छा आदमी मिला तो भी, 10 अच्छे आदमियों के साथ एक बुरा आदमी मिला तो भी परिणाम तो एक ही होता है, जो अच्छे हैं वो बुरे हो जाते हैं।
ऐसा ही इतने अच्छे लोगों में ये एक जहर, ये एक मंथरा जो है वो क्या करती है, कैकेयी में जहर को बढ़ाती है। पहले इतनी अच्छी तरह बात करती है कैकेयी, और उसके बाद और भी क्या होता है ना, वो एकमात्र पत्नी नहीं है, उसके सकलत्र बहुत सारे हैं ना, जैसे कौशल्या, सुमित्रा, ये सब है, उनके बीच में स्पर्धा होगी ना, उसको भी दिखाती है मंथरा। बोलते तू दासी बनेगी, किसकी दासी, कौशल्या की दासी बनेगी। वो कौशल्या उसके बाद राजमाता, राजमाता कहलाएगी। तुम क्या हो, तुम क्या होगी। ऐसा बोलने पर ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो जाता है उसको भी, और अंत में वो बोलती तो हम क्या करें, हम क्या करें, पूछती है कैकेयी। तब मंथरा बोलती है अरे तुम्हें कुछ भी याद रहता नहीं क्या, तुम्हें कुछ भी याद रहता नहीं है क्या। पता है ना उस समय में शंबरासुर के साथ जब युद्ध हुआ था तब दशरथ तुम्हें 2 वर दिया था, याद है ना। हाँ, ये बोलते हाँ याद है, अभी याद आ रहा है। तब मंथरा बोलती है अरे तुझे जो हुआ वो तुझे मालूम नहीं है, मुझे याद दिलाना है। अरे कैसी हो तुम, सब बोलती है। उसके बाद कैकेयी का मन का पूरा परिवर्तन हो जाता है। दशरथ भी ना, उसके 3 पत्नियां हैं, उससे भी ज़्यादा और भी पत्नियां हैं, पर 3 मुख्य पत्नियां हैं, उनमें से कैकेयी को ज़्यादा पसंद करता था दशरथ। तो कैकेयी गुस्से में है सुनकर उसके पास जाता है। तो कैकेयी बोलती है मुझे 2 वर चाहिए, एक है राम को वनवास दो और मेरे भरत को पट्टाभिषेक। दशरथ पहले मानता नहीं है, कन्विंस करने का प्रयत्न करता है, पर अंत में विफल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है दशरथ। और उसी संदर्भ में अगला दिन पट्टाभिषेक होना था, ये सुबह हो रहा, ये सब रात में होता है, ये सब दशरथ और कैकेयी के बीच में संवाद। दशरथ तो मूर्छित है। सुबह सुबह सुमंत्र आकर बुलाते हैं राम को, यानी कैकेयी के द्वारा सुनकर राम आते हैं, तब भी दशरथ मूर्छित हैं, कुछ बात नहीं करते हैं। तब राम बोलते हैं क्यों पिताजी मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या गलती किया हूँ जिससे हमारे पिताजी इतने क्रुद्ध हैं, क्रोधित हैं, ये सब बोलते हैं राम। तब कैकेयी बोलती है अरे कुछ नहीं, मैं एक बात बताऊंगी पर तू अवश्य सुनेगा तो मैं बताऊंगी। बोलती है कैकेयी। राम बोलते हैं मैं क्यों नहीं सुनूंगा, आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा ही। तो प्रतिज्ञा करते हैं राम। तब बोलती है कैकेयी तुम्हें अभी वनवास के लिए निकलना पड़ेगा और भरत का पट्टाभिषेक होगा। तब राम बोलते हैं अवश्य ऐसा ही करूँगा। कुछ उनके मन में परिवर्तन नहीं है, कल पट्टाभिषेक हो या वनवास हो, राम तो एक ही तरह थे। उनसे हमें सीखना है ये पाठ, सुख हो या दुख हो उसको उसका सामना करना है उतना ही, उससे हमें बाधित नहीं होना चाहिए, राम दिखाते हैं। तब कैकेयी से मांगते हैं मैं अभी निकलूँगा पर 2 विषय हैं, जाकर मेरी माताजी की अनुमति लेनी पड़ेगी, वो एक बात है। दूसरी बात है मेरी पत्नी जो सीता है उसको कन्विंस करना पड़ेगा। ये 2 बात मैं कर दिया तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं राम। ऐसा बोलकर जाते हैं पहले कहाँ, कौशल्या के पास। कौशल्या के पास जाकर बोलते हैं माँ ऐसा मैं वनवास के लिए निकल रहा हूँ। तो कौशल्या रोने लगती है। अरे उसका पुत्र बहुत सालों के बाद जो जन्म लिया है, उस पुत्र को 14 साल तक कोई वन में भेजेगा क्या। तो बहुत रोती है, वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी। राम बोलते हैं अरे पति शुश्रूषा करना ही ये पत्नी के लिए धर्म है, इसलिए पति को छोड़कर तो आ नहीं सकती, बोलते हैं। अंत में वो भी कन्विंस हो जाती है कौशल्या, मंगलाशासन करती हैं और वहाँ से राम निकलते हैं, सीता जी के पास जाते हैं। सीता जी के पास जाते ही उनको भी पता चलता है, सीता जी को पता चलता है कि राम वनवास के लिए निकलने वाले हैं। तब सीता जी बोलते हैं मैं आपके साथ आऊँगी। तब राम नहीं बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें राज्य में ही रहना होगा। राज्य में रहते हुए यहाँ भरत के लिए जो इष्ट है वो करते हुए
आपको यहीं रहना होगा। अब देखिए ना, राम अभी अभी कौशल्या के पास क्या कहे हैं, जहाँ पति है वहाँ रहकर सेवा करनी है। यहाँ सीता जी के पास आते क्या बोलते हैं, मुझे छोड़कर तो राज्य में रहो। तो सीता जी पकड़ लेती है पॉइंट को, अरे मेरे लिए आप ही देवता हैं, आप जहाँ रहेंगे वो मेरे लिए स्वर्ग है, आप जहाँ नहीं वो मेरे लिए नरक है। यस्त्वया सहस स्वर्गः निरयो यस्त्वया विना। तो ऐसा बोलती है सीता जी, और अंत में राम भी कन्विंस हो जाते हैं, हाँ सीता जी को ले जाना ही होगा। इसमें क्या है ना, तब तक ये जो भी हो रहा है ना, लक्ष्मण साथ में ही हैं, लक्ष्मण साथ में आ रहे हैं। बीच बीच में राम क्या करते हैं, उनको ऐसे संदेश दे रहे हैं, अरे तो वनवास के लिए जो चाहिए वो सब करना शुरू करो, ऐसा बोल रहे हैं। तो लक्ष्मण को पहले लगा कि राम लक्ष्मण को भी ले जाएंगे, पहले ऐसा लगा। और सीता जी के साथ बात करने के बाद राम बोलने लगे, अरे सीता तू और मैं चलेंगे। तब लक्ष्मण जी को संदेह हो गया, ये क्या मिक्स्ड बोलते हैं ना, कि आने को बोल रहे हैं यहाँ रहने को बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया लक्ष्मण जी को। तब लक्ष्मण जी शरणागति करते हैं। क्या करते हैं? शरणागति करते हैं। कितना समय हो गया? 46 मिनट। अच्छा, तो ये दूसरी शरणागति है, इसको हमें पहले 10 मिनट में यहाँ तक आना था थोड़ा विलम्ब हो गया। रामायण ऐसा है, क्या करें। अच्छा, तो लक्ष्मण जी वहाँ शरणागति करते हैं। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचाति यशाः राघवं च महाव्रतम्। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य, लक्ष्मण जी को जब ये मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे थे, तब लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं, राम के पादों को पकड़ लेते हैं। सहा भ्रातुश्चरणों गाढ़ं निपीड्य, पकड़ लेते हैं। और भी कैसे पकड़ लेते हैं? बहुत दृढ़ रूप से पकड़ लेते हैं। गाढ़ं निपीड्य, चरण ग्रहणम अनतिक्रमणीयम बोलते हैं। समझिए, हम कहीं पर जा रहे हैं, कोई आकर हमारे हाथ पकड़ लेता है तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा हाथ को हिलाकर वहाँ से निकल सकते हैं। जाते समय कोई आकर दोनों चरणों को पकड़ लिया तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसको हिलाने की कोशिश करें तो हम गिर जाएंगे। तो किसी के हाथ को पकड़े तो वो हाथ को वहाँ से निकाल कर जा सकते हैं, पर पैरों को पकड़ लिए तो उसका अतिक्रमण नहीं हो सकता है। इसलिए हम भगवान के सामने जाकर क्या करते हैं? हाथों को पकड़ते नहीं है, पैरों को पकड़ते हैं। चरण ग्रहणम अनतिक्रमणीय, तो राम के चरणारविंदों को पकड़ लेते हैं। इनके चरणारविंदों को पकड़कर लक्ष्मण जी पहले किससे बात करते हैं? देखिए ना, संभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः सीताम उवाच। किसके साथ बात करते हैं? सीता जी के साथ बात करते हैं लक्ष्मण। अरे शरणागति किसके प्रति कर रहे हैं? भगवान के प्रति कर रहे हैं, पर बात पहले किससे करते हैं? सीता जी से करते हैं, सीता जी से करते हैं। जैसे हमारे रामानुज स्वामी जी, शरणागति गद्य आप सबको मालूम है ना। भगवान के प्रति शरणागति करने के लिए निकले रामानुज स्वामी जी पहले क्या करते हैं? ओम भगवन् नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्य शीलाद्यनवधिकातिशय असंख्येय कल्याण गुणगणा पद्मवनालया भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीं अखिल जगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्या अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये।
भगवान के प्रति शरणागति करने के लिए निकले रामानंद स्वामी जी पहले अम्मा जी को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अम्मा जी के द्वारा गए तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान क्रोधित होंगे, पर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ना। इंश्योरेंस लेने की तरह है, कुछ हो गया तो पहले ही हम सतर्क रहते हैं। वैसे ही यदि भगवान गुस्सा दिखाए तो इसलिए पहले क्या करते हैं, अम्मा जी को पकड़ कर जाते हैं। यदि भगवान गुस्सा दिखाते तब अम्मा जी पास में रहेगी, शांत करा देगी। इसलिए अम्मा जी के द्वारा ऐसे ही लक्ष्मण जी भी क्या करते हैं, सीधा भगवान के साथ बात नहीं करते हैं, पहले अम्मा जी से बात करते हैं। सीताम वाचा बोलते हैं, अम्मा जी थोड़ा देख लीजिए, मेरी जो प्रार्थना है ना उसको सफल करा दीजिए। ऐसा अम्मा जी के द्वारा जाते हैं। तो इस शरणागति में लक्ष्मण जी क्या करते हैं, अम्मा जी को पुरुषकार रूप में वर्ण करके उसके बाद भगवान के पास जाते हैं। सीतामुवाच अतियशाह राघवंच महाव्रतम। उसके बाद पहले अम्मा जी से बात करके, जैसा घरों में होता है ना, ज़्यादातर पिताजी स्ट्रिक्ट होते हैं, आजकल तो ये पूरा बदल गया। आजकल माता जी स्ट्रिक्ट रहती है, पिताजी पूरा लालन करते हुए स्ट्रिक्ट ही नहीं रहते हैं। आजकल ऐसा हो गया है ना, सच है। हमारे पिताजी बोलते हैं, अरे हम तो हमारे पिताजी को देखते भी नहीं, वो यदि बात करते तो हम धरती को ही देखते थे, ऐसा बोलते हैं हमारे पिताजी। पर हमारे पीढ़ी को देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। माँ के सब पास भी थोड़ा भय होता है, पिताजी तो कुछ डर ही नहीं है, भय ही नहीं है। पर उस समय में क्या होता था, पिताजी से कुछ मांगना है तो सीधा पिताजी के पास जाते नहीं थे, पहले माता जी के पास जाकर, अम्मा थोड़ा बोल दो ना पिताजी को, ऐसा पूरा कन्विंस करके वो अम्मा बोलेगी, माँ बोलेगी मैं पास में रहूँगी, तू जाकर पिताजी को बोलो तब मैं संभाल लूँगी, ऐसा बोलती है। तब ये जाकर ये बच्चा क्या करेगा, पिताजी के पास जाकर पिताजी ऐसा कुछ चाहिए बोलेगा, तब हाँ क्यों चाहिए, तब माँ बात करना शुरू कर देगी, अरे छोटा बच्चा है ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, दे दीजिए, ऐसा बोली तो वहाँ उस समय में कुछ नहीं कर सकते पिताजी, हाँ बोल देंगे। ऐसा ही माता जी के द्वारा जाना चाहिए। लक्ष्मण जी भी क्या करते हैं, बहुत सही तरह से अम्मा जी से पहले बात कर लेते हैं, बोल देते हैं अरे आपको ही कन्विंस करना पड़ेगा, जैसे आप अपने आने के लिए कन्विंस किए हैं वैसे मेरे लिए भी। सीतामुवाच अतियशाह राघवंच महाव्रतम। उसके बाद भगवान के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, अरे भगवान मुझे छोड़ना नहीं, अब तो महाव्रत है। भगवान का क्या व्रत है, भगवान की एक ही दीक्षा है। क्या दीक्षा है? शरणागत रक्षण दीक्षा। अर्थितार्थ परिदान दीक्षितम। हमारे वरदराज भगवान, उनकी एक दीक्षा है। क्या दीक्षा है? जो भी प्रार्थना के साथ आए उनकी प्रार्थनाओं को सफल करना, पूर्ण करना, यही उनकी दीक्षा है। शरणागत रक्षण दीक्षा है राम जी का, राम जी की दीक्षा वैसी है। तो महाव्रतम ऐसा एक व्रत है, उनसे बोलते हैं अरे मुझे साथ में ले जाइएगा। यहाँ शरणागति किए हैं। शरणागति माने क्या? भगवान के श्री चरणारविंदों को पकड़ लेना। उसका तात्पर्य क्या है? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही कृपा कीजिए, आप ही एकमात्र उपाय है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, देवताओं की जो शरणागति थी उसका फल क्या था? रावण वध। रावण का संहार करने के लिए उन्होंने शरणागति की। पर लक्ष्मण जी की शरणागति क्यों की जा रही है? इनको तो कुछ लौकिक प्रयोजन नहीं चाहिए, कैंकर्य के लिए शरणागति कर रहे हैं। तो रामायण में कुछ शरणागतियों को हम अनुकार कर सकते हैं। उनमें से एक है लक्ष्मण शरणागति। अम्मा जी के द्वारा जो सही प्रकार होता है उस प्रकार से जाते हैं। और शरणागति क्यों करते हैं? कैंकर्य के लिए करते हैं। हमें भी शरणागति क्यों करनी चाहिए? कैंकर्य के लिए करना।
कैंकर्य के लिए शरणागति करनी चाहिए। वहाँ प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं, भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिशानुषुरंस्यते अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्चते। बोलते हैं भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिशानुषुरंस्यते। अरे जी, आप यदि मुझे यहाँ छोड़कर गए तो जंगल जाकर वहाँ सभी काम आपको ही करना पड़ेगा, पर यदि दास आ जाता हूँ तब आप खुशी खुशी अम्मा जी के साथ विहरण कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा आप समय बिता सकते हैं। आपके लिए जो भी काम करना पड़ेगा ना वो दास संभाल लूँगा। आप अच्छी तरह वहाँ जाकर अनुभव कर सकते हैं। तो आप अनुभव कीजिए पहाड़ों में, पहाड़ों के नीचे जो भाग होते हैं वहाँ जंगलों में आप अम्मा जी के साथ बहुत खुशी खुशी में समय बिता दीजिए। मैं सब संभाल लूँगा, अहम सर्वं करिष्यामि। क्या बोलते हैं, सर्वं करिष्यामि, सभी कैंकर्य करूँगा मैं। हमारा भी अभिप्राय ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, हम सोचते ही हम ऐसा करते हैं, स्वामी जी मैं सिर्फ ये काम करता हूँ, मैं यही करूँगा, बोलते हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं से बाहर से आते हैं, समझे ना, विदेशों से आते हैं, वो पहले ही कुछ ना कुछ, एक माइक है समझो या कुछ और है, वो ले आकर हमें देते हैं। हम बोलते हैं इसका हमारा कोई उपयोग नहीं है, हम क्या करेंगे इससे, कुछ उपयोग नहीं है। तो बोलते हैं पता नहीं स्वामी, हमें ये अच्छा लगा इसलिए ले आए, इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है ना। कोई माइक मिल गया, इससे हमारे क्या फ़ायदा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मुझे कुछ अच्छा लगा मैं वो करूँगा, ऐसा कैंकर्य नहीं करना चाहिए। जो सामने वाले होंगे उनको जो चाहिए वो देना है। मैं ये ले आता हूँ आप लीजिए, नहीं, आपको जो चाहिए वो मैं करूँगा, ऐसा करना चाहिए कैंकर्य। तो पहले ही हमें ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मैं क्या करूँगा। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, स्वामी जी ये करने का मन कर रहा है, आपको चाहिए क्या। देखिए ना, किसी आचार्य को कोई फ़ोन चाहिए, समझिए ना, कुछ काम के लिए चाहिए समझिए, तो उनके लिए फ़ोन ही खरीदना पड़ेगा, फ़ोन देना पड़ेगा। फ़ोन देने का हमारे इतना समझिए, इतना हमारे पास धन नहीं है, तो बोलना है कि स्वामी हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, पर हमारी शक्ति इतनी है, इसलिए जिसका उपयोग ही नहीं होगा उस चीज़ को हम उनको दिए तो क्या फ़ायदा है, सोचिए। इसलिए जब कैंकर्य करेंगे तब कैसा सोचना चाहिए, जो चाहिए वो करेंगे और कुछ भी कैंकर्य करेंगे, इस भाव के साथ ही भगवान के पास जाना चाहिए। आचार्य के पास जाते समय भी ऐसे भाव से ही, आचार्य जो कैंकर्य देंगे वो हम करेंगे, ऐसे भाव से जाना चाहिए। लक्ष्मण बोलते हैं अहम सर्वं करिष्यामि। सर्वम शब्द का अर्थ क्या है, हमारे आचार्य उसका विवरण देते हैं। सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोजित सकल विध कैंकर्याणि। सर्व कैंकर्य माने सभी देशों में, सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी तरह के कैंकर्य करूँगा, ऐसा होना चाहिए हमारा भाव। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब श्रीरंगम में रहते हैं कैंकर्य करते हैं, बाहर आते हैं तो नहीं कैंकर्य, ऐसा हो गया। तो सर्वदेश नहीं है ना, तो सर्वदेश कहीं पर भी हो, श्रीरंगम हो, कांचीपुर हो, इलकल हो, इचलकरंजी हो, जहाँ पर भी है कैंकर्य ही करना है। और कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी दिन में आधा घंटा हम दे सकते हैं भगवान के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वकाल सभी समयों में भगवान का ही कैंकर्य करना चाहिए।
सर्वावस्थोचित। कुछ लोग ऐसा होते हैं ना, भगवान जब बाहर निकलते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, कुछ सवारी है कुछ है तो वहाँ आ जाते हैं, अंदर है तो आ नहीं जाते, बाहर आते हैं तो हम कैंकरी करते हैं, अंदर है तो कैंकर नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अंदर पूरा कैंकर दे लेते हैं, बाहर हम दिखते नहीं है स्वामी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कोई भी अवस्था हो वहाँ कैंकरी करना चाहिए। तो हम संसार में रहते हुए सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित कैंकर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम मोक्ष जाना चाहते हैं। यहाँ होते हुए स्वामी जी आप और भी 10-15 मिनट उपन्यास किए तो हम पूरी तरह यही सो जाएंगे। ये हमारी स्थिति है। यहाँ रहते हुए हम कहाँ सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सकल विध कैंकर करेंगे, बोलिए। पर हमारा लक्ष्य तो यही है, हमारा लक्ष्य तो यही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हम परम पद जाना चाहते हैं। अच्छा, तो सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सकल विध कैंकर्य, सभी देशों में करेंगे, सभी कालों में करेंगे, सभी अवस्थाओं में करेंगे, पर एक ही कैंकर्य करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ जिस कैंकर्य की अपेक्षा हो उस कैंकर्य को करना है। कभी कभी क्या होता है, मंदिर में जाते हैं, वहाँ कभी तीर्थ विनियोग करने के लिए कोई आदमी नहीं होता है। अरे हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े उपन्यासक हैं, हम ये सब नहीं करते, सिर्फ वाचिक कैंकर्य करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तीर्थ देना तो तीर्थ देना होगा। कभी कभी क्या होता है, अरे रसोई में भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए कोई नहीं है तो जाकर वहाँ प्रसाद बनाना है। वहाँ नहीं बोलना हमें सिर्फ वाचिक कैंकर्य ही आता है, हम कुछ और नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। तो कुछ भी कैंकर्य करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, करते भी हैं, अहम सर्वम करिष्यामि, अहम सर्वम करिष्यामि कहते हैं। और जंगल में जाते समय ना, कहीं पर आप देखें क्या राम इतना कष्ट झेले, ये किए वो किए, कुछ नहीं। राम सीता जी के साथ खुश रहे, वही देखते हैं। क्यों खुश रहे? क्योंकि पास में लक्ष्मण थे। कहीं पर कुटीर बनाना है, कुटीर बना देते थे। कहीं से कुछ फल इत्यादि ले आना है, ले आते थे। अरे कुछ जगहों में ऐसा होता है कि जंगल में जाते जाते सीता जी कहीं पर फूलों को देखकर बोलती है, अरे वो फूल इतना सुंदर है ना। ये अपने वाक्य को समाप्त नहीं करती है तब तक लक्ष्मण उस पेड़ के ऊपर रहते हैं, चढ़ जाते हैं वो, क्योंकि अम्मा जी को वो अच्छा लगा तो पेड़ के ऊपर चढ़कर वो उस फूलों को ले आकर दे देते थे। तो इतना कैंकर्य। जब राम और सीता जी को गर्मी भी होती है ना जंगल में, तब एक पंखा लेकर उनको गर्मी से बचा देते थे। ऐसा लक्ष्मण कितना कैंकर्य किए हैं, कितना कैंकर्य किए हैं। तो पहले शरणागति करके कैंकर्य प्रार्थना करते हैं और उसके बाद कैंकर्यों को भी करते हैं। हम क्या है ना, पहले शरणागति करते नहीं हैं, प्रार्थना भी करते नहीं हैं। ऐसा प्रार्थना कभी कभी कर दिए तो भी कैंकर्य कर नहीं पाते हैं। पर लक्ष्मण जी शरणागति भी किए, कैंकर्य प्रार्थना भी किए और भगवान की कृपा से सभी कैंकर्यों को भी किए। ये लक्ष्मण जी की महिमा है, वैभव है। तो ऐसा लक्ष्मण जी की शरणागति है, उस शरणागति को राम इनकार नहीं कर पाए। शरणागति कर दिए ना, तो लक्ष्मण जो को भी साथ में ले जाते हैं। सीता, लक्ष्मण और भगवान श्री राम, ये तीनों जंगल जाते हैं। जंगल जाते समय कुछ दूर तक अयोध्यावासी जन भी उनके साथ आ जाते हैं और एक रात को उन सभी को धोखा देते हुए राम वहाँ से निकल जाते हैं और अंत में चित्रकूट पहुँचते हैं। कहाँ? चित्रकूट पहुँच गए। राम के चित्रकूट पहुँचते ही इस तरफ अयोध्या में दशरथ का स्वर्ग गमन हो गया। वहाँ राज्य में कोई राजा नहीं था, तो वशिष्ठ इत्यादि लोग मिलकर भरत जी को अपने मामा जी के घर से ले आने के लिए कुछ दूतों को भेजते हैं। भरत जी भी लौटते हैं। लौट कर देखते ही उनको ये समझ में आता है, ये सब उनको दिखता है कि
सामान्यतः अयोध्या इतनी सुंदर होती है, पर जब भरत जी लौटते हैं ना, तब अयोध्या में कोई शोभा ही नहीं है, शोभा रहित है। तो पूछते हैं क्या हुआ, तब उनको पता चलता है राम वनवास के लिए निकले और पिताजी स्वर्गस्थ हो गए हैं। और कई भी ना वो बोलती है भरत को देखकर, बोलती है राजन, वो राजन बोलती है। इस शब्द को सुनते ही वो बहुत दुखित हो जाते हैं, बहुत दुखित हो जाते हैं, क्योंकि जो दास होता है ना वो कभी राजा नहीं हो सकता है। हम सभी दास हैं। ऐसे हम जो दास हैं हम कभी राजा नहीं हो सकते हैं। कोई ये नहीं बोले कि आप राजा हैं तो हमें दुखित होना है, हमें दुखित होना है। कभी कभी दास को ऐसी सोच आती है। कुछ जगहों में क्या होता है ना, मर्यादा गौरव होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा अंत में गौरव मिलता है, समझे ना, सबका होता है ना, कहीं मंदिर में जाते कहीं पर जाते हैं, हमारे मन में पहले कैसा भाव उत्पन्न होता है, अरे हमें अंत में गौरव दिए, पहले देना था, ऐसा कभी कभी मन में लगता है ना। तभी हमें सोचना है अंत में गौरव पाना ही हमारा स्वरूप है। यदि हमें पहले गौरव दे दिए तो हमें इन सब से बड़ा बना रहे हैं, ये हमारे लिए स्वरूप विरुद्ध है। यदि अंत में किए तो वो हमारे स्वरूप के लिए शोभादायक है। ये हमें ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम कौन है, परतंत्र है, दास है। तो भरत जी क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं, वशिष्ठ इत्यादि लोग भी निर्बंध करते, अरे तुम्हें ही राजा बनना है। तब भरत जी मानते नहीं हैं। भरत जी राज्य से निकलते हैं, निकलते समय बड़ी सेना को साथ में ले जाते हैं, वशिष्ठ इत्यादि मंत्रियों को, पुरोहितों को ले जाते हैं, अपने माता कौशल्या इत्यादि माताओं को भी ले जाते हैं चित्रकूट के लिए। चित्रकूट के पास आते ही लक्ष्मण जी देख लेते हैं, कुटीर के ऊपर चढ़कर देख लेते हैं, बड़ी सेना के साथ भरत आ रहा है। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भरत देखो ना, पहले वनवास को भेजा और अब वनवास में भी हमें प्रशांत जीवन बिताने नहीं दे रहा है। ऐसा बहुत क्रोध में आकर बोलते हैं अरे इस भरत को मैं क्या करता हूँ देखो, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तब राम, भगवान श्री राम बहुत सुंदर सुंदर कुछ बातों को बताते हैं। बोलते हैं अरे लक्ष्मण, मेरा भाई जो भरत है ना कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें चाहिए तो बोलो, तुम्हें राज्य चाहिए क्या? जब भरत यहाँ आएगा ना तब उसको बोलूँगा अरे लक्ष्मण को दे दो राज्य, तो भरत तुम्हें राज्य दे देगा। चाहिए तो बोलो, राज्य दिला देता हूँ मैं, पर भरत के बारे में कुछ गलत मत बोलो, बोलते हैं राम। राम को भरत पर इतना विश्वास था। तो भरत जी आते हैं। भरत जी क्यों इतनी बड़ी सेना के साथ आए? इसलिए तो इनका ये शंका हुई थी ना लक्ष्मण को, यहाँ प्रार्थना करने के लिए भरत आ रहा है तो क्यों सेना को लाना था? भरत जी का अभिप्राय क्या है हमें समझना है। भगवान का जो हृदय है ना वो कोमल हृदय है, भगवान का कोमल मन है भगवान का। अब देखिए ना, इतने सारे लोगों को भरत ले आए तो उन सभी के आंखों में जो आंसू है उसको भगवान देखेंगे ना। सिर्फ भरत ही नहीं, पूरी अयोध्या रो रही है। इन इतने सारे लोगों को देख लिए तो भगवान के मन पिघल जाएगा, भगवान के मन में बदलाव आ जाएगा। इस सोच से उन सभी को ले आए, युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि राम के मन को पिघलाने के लिए भरत ले आते हैं। पर यहाँ भरत जी आकर जो शरणागति करते हैं, भरत जी आकर पहले पिताजी का जो स्वर्ग गमन हुआ है उसके बारे में बताते हैं, उनकी जो भी क्रियाकलाप करना है ना वो सब करते हैं राम। और उसके बाद
भरत जी शरणागति करते हैं, अरे भगवान मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये भिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुशिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि, प्रसादं कर्तुमर्हति। बोलता है, अरे इतने सारे लोगों के साथ मैं अपने सर से याचना कर रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका दास हूँ, अरे थोड़ा प्रसाद करो, अनुग्रह करो, ऐसे प्रार्थना करते हैं भरत जी। अद्यैव अभिषिञ्चस्व, अभिषिञ्चस्व चाद्यैव, बोलते हैं अरे आज ही आ जाओ, अभिषेक करा देते हैं आपका। पर भगवान श्री राम भरत जी की बात को सुनते नहीं हैं। भरत जी भी शरणागति किए हैं पर उनकी बात को सुने नहीं। क्यों सुने नहीं? क्योंकि भगवान का संकल्प अलग था, भगवान का संकल्प अलग था। तो देखिए ना, जब हम शरणागति करते हैं तब भगवान का जो संकल्प है उसका विरुद्ध फल के लिए हमें कभी भी शरणागति नहीं करनी चाहिए। ऐसा भगवान के संकल्प के विरुद्ध फल के लिए हम यदि शरणागति किए तो वो शरणागति फल दे नहीं पाएगी। तो अंत में हम शरणागति किए इसलिए हमें फल मिलेगा क्या? नहीं, भगवान का संकल्प हो तो फल मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है? सिर्फ भगवान की कृपा ही उपाय है। हम जो करते हैं वो कभी भी उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए भरत जी की जो शरणागति है ना, वो तब फल दी नहीं। इसलिए मैं शरणागति कर दिया मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा हो तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा ही हमें सोचना चाहिए। ये भरत जी की शरणागति हुई। भरत जी की शरणागति पर भगवान श्री राम क्या करते हैं? उनको पादुका दे देते हैं। बोला जाता है कि वशिष्ठ जी भरत जी को बोलते हैं, अरे बहुत निर्बंध मत करो। कई सारे लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, राम मानते नहीं हैं। तो उनमें वशिष्ठ जी बोलते हैं, तुम्हें राज्य नहीं करना है ना, तो क्या करो, भगवान को पादुका प्रदान करो। उनका वो पैरों में धारण करके उसको दे दिए तो उस पादुका का ही पट्टाभिषेक करके तो राज्य संभालो। वशिष्ठ जी की सूचना को सुनकर भरत ऐसे ही करते हैं और लौट आते हैं। अब देखिए, भरत जी आरुरोह रथम हृष्टः, वो संतुष्ट बनकर ही आते हैं। क्या संतोष है? राम का जो संकल्प है उसका अनुसरण कर पाए, उसका अनुसरण कर पाए। पारतंत्र बोलते हैं, भगवान का जो संकल्प है उसके हिसाब से रहना, उसको पारतंत्र बोलते हैं। हम ऐसा परतंत्र रह पाए, ऐसा सोचकर वो संतुष्टि के साथ आते हैं और नंदीग्रामे करोद राज्यम, नंदीग्राम में रहते हुए राज्य करते हैं। अब देखिए तो राजाओं का वो एक तरफ परिपालन करते हैं, राज्य संभालते ही वो राज्यों में जो भी भोग होते हैं ना उनको भी भोगते हैं। राजाओं का एक तरफ जिम्मेदारियां भी होती हैं और एक तरफ भोग भी मिलता है उनको। पर भरत जी कभी राजभोग का अनुभव किए ही नहीं। जैसे राम तपस्वी बनकर जीवन बिता रहे थे, वैसे ही भरत जी भी हाँ तपस्वी वेश में रहते हुए सिर्फ राज्य का भार संभालते हैं, राज्य का भोग नहीं लेते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? भरतः, भरतीति भरतः। वो राज्य भार संभाले उतना ही, इसलिए वो भरत है। तो ऐसी भरत शरणागति जो है ना, वो उस समय में फल नहीं दी। तो शरणागति कभी विफल हो सकती है कब? जब भगवान के संकल्प के विरुद्ध हम के यदि प्रार्थना करें तब शरणागति भी विफल हो सकती है। इसलिए हम शरणागति किए इसलिए मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान की कृपा हो तो ही मोक्ष मिलेगा। ये भरत की शरणागति से हम सीख सकते हैं। तो आज हम दो शरणागतियों के बारे में देखे हैं। एक साधु शरणागति जिसका फल कैंकर्य था और पुरुषकार
पुरस्सर वो गए थे। ऐसा ही भरत जी की शरणागति में भी कोई कमी नहीं है, वो शरणागति तो पूरी तरह सही है, पर सिर्फ वहाँ क्या कमी है, भगवान का संकल्प नहीं था। तो भगवान का संकल्प ही उपाय है, जहाँ भगवान का संकल्प होता है वो हो जाता है। तो ये बात भरत जी की शरणागति से हमें जानने को मिलता है। तो इससे हम आज का जो प्रवचन है इसको समाप्त करेंगे, और कल और भी क्या क्या है, आरण्य कांड है, अयोध्या कांड में है ना, अयोध्या कांड में 2 हो गए, इसके बाद आरण्य कांड है, उसके बाद किष्किंधा कांड है, उसके बाद सुंदर कांड है, उसके बाद युद्ध कांड, उत्तरकांड को छोड़ देंगे हम। 4 कांड जो है ना, इनमें 4 शरणागति है, इनमें से 4 शरणागति है। आरण्य कांड में महर्षियों की शरणागति, किष्किंधा कांड में सुग्रीव शरणागति, उसके बाद सुंदर कांड में काक शरणागति। सुंदर कांड में ही काकासुर के बारे में आता है, तो वहाँ काकासुर शरणागति क्या है देखेंगे। और युद्ध कांड में विभीषण शरणागति। इन 4 शरणागतियों को देख लिए तो रामायण में शरणागति, ये उपन्यास खत्म हो जाएगा। आज 2 शरणागतियों के लिए कितना टाइम हुआ? 1.5 घंटे कोई है? ये तो बड़ा उपन्यास भी नहीं है। नॉर्मली उपन्यास का नॉर्मल टाइम होता है 1.5 घंटे, तो ये कम ही है। हाँ डबल पीरियड। तो कल हम इन सभी शरणागतियों के बारे में देखेंगे। तब मिलते हैं। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमते रम्यजामात्र नीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् श्रीर्नित्यमंगलम्।